हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बचैया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में। आज हम हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर एक नए टॉपिक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे जिसका नाम है श्रम कल्याण विधान। ये जो टॉपिक है आपका आईटीआई की लगभग सभी ट्रेडों में एक कॉमन सब्जेक्ट आता है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, इसके अंतर्गत आता है। ये जो टॉपिक है आपका श्रम कल्याण विधान, ये सिलेबस के दृष्टिकोण से तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही में जो हमारे ट्रेनीज हैं जो आईटीआई कर रहे हैं उनके एक जनरल अवेयरनेस के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कहने का मतलब, यदि आपकी आईटीआई कंप्लीट होती है तो आईटीआई कंप्लीट करने के बाद आप क्या करेंगे, कहीं ना कहीं जॉब के लिए इंडस्ट्री में जाएंगे, या तो आप प्राइवेट सेक्टर में जाएं या फिर किसी गवर्नमेंट सेक्टर में जाएं। तो किसी भी संस्थान में यदि आप काम करने जा रहे हो तो वहाँ पे आपको अपने कुछ अधिकारों के बारे में जानकारी होना बहुत आवश्यक है। तो क्या क्या आपके अधिकार हैं, और साथ में ही जिस भी संस्थान में आप काम करने जाएंगे तो वहाँ पे आपको किस किस प्रकार के रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने हैं, साथ में आपको वहाँ पे क्या क्या सुविधाएं वगैरह प्रदान की जाएंगी, इन सब के बारे में आपको जानकारी होना बहुत आवश्यक है। तो इस चैप्टर में हम यही चीज़ जानेंगे। तो चलिए आज हम समझते हैं श्रम कल्याण विधान क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि इस वीडियो के माध्यम से हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम सबसे पहले कवर करेंगे कि श्रम क्या होता है या लेबर क्या होती है। सेकंड नंबर पे हम कवर करेंगे कि श्रम कल्याण क्या होता है या लेबर वेलफेयर क्या होती है। थर्ड नंबर पे श्रम कल्याण विधान के बारे में हम पढ़ेंगे कि श्रम कल्याण विधान आखिरकार होते क्या हैं, और चौथे नंबर पे क्या है कि श्रम कल्याण विधानों की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, आखिरकार इनको बनाने की आवश्यकता पड़ी क्यों। तो चलिए आज हम समझते हैं अपनी वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं श्रम की। तो श्रम क्या होता है, इसको हम साधारण शब्दों में समझें तो श्रम क्या है, कोई भी ऐसा कार्य जो किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया जाए उसको हम क्या कहते हैं, श्रम कहते हैं। कहने का मतलब, यदि कोई व्यक्ति या कोई मानव कोई कार्य कर रहा है और कार्य करने के पीछे उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होगा। कहने का मतलब कि कोई यदि कार्य कर रहा है तो वो किसी न किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ही कार्य कर रहा होगा, तो उसी कार्य को हम क्या बोलेंगे, हम उसी कार्य को बोलेंगे श्रम, या फिर बोलेंगे उसको लेबर। चलिए हम थोड़ा डेफिनेशन के माध्यम से समझ लेते हैं क्या होता है श्रम। श्रम से तात्पर्य मानव द्वारा किए गए समस्त शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक कार्यों से है। पहली लाइन में इसने ये बता दिया हमें कि श्रम से तात्पर्य मानव द्वारा किए गए शारीरिक, मानसिक या फिर बौद्धिक कार्यों से है, जो वस्तुतः मुद्रा की प्राप्ति के दृष्टिकोण से किया जाता है। कहने का मतलब, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी मानव है जो कि कार्य कर रहा है तो वो तीन प्रकार से कार्य कर सकता है। किस किस प्रकार से? शारीरिक रूप से कर सकता है, मानसिक रूप से कार्य कर सकता है, या फिर बौद्धिक रूप से कार्य कर सकता है। तो ये जो तीनों तरीके से वो काम कर रहा है, तो क्यों कर रहा है वो? किसी वस्तुतः मुद्रा की प्राप्ति के दृष्टिकोण से, मतलब कि किसी मुद्रा प्राप्ति के लिए वो कार्य को कर रहा है, या फिर पैसे कमाने के लिए वो कार्य कर रहा है। तो हम समझे कि शारीरिक रूप से कार्य किस तरीके का है। मान के चले कहीं पे बिल्डिंग निर्माण कार्य हो रहा है ना, या फिर कोई बड़ी बिल्डिंग बन रही है, तो वहाँ पे कई सारे मजदूर कार्य कर रहे होते हैं। तो वो जो कार्य कर रहे होते हैं ज़्यादातर वो शारीरिक रूप से काम कर रहे होते हैं, या फिर फिजिकली रूप से वर्क कर रहे होते हैं, है ना। उनका मेंटली वर्क ज़्यादा नहीं होता, वो क्या कर रहे हैं, फिजिकली काम कर रहे होते हैं। तो वो कौन सा कार्य होगा? शारीरिक कार्य। इसके अलावा कोई आपका मानसिक कार्य कौन सा होगा? मान के चलो कोई व्यक्ति है जो ऑफिस में बैठकर काम कर रहा है, कंप्यूटर पे कर रहा हो, या किसी रजिस्टर वगैरह में काम कर रहा हो, है ना, डॉक्यूमेंटेशन का काम कर रहा हो, तो वो क्या कर रहा है, वो मानसिक रूप से काम कर रहा है। तो क्या है, वो अपने दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है और शरीर का कम इस्तेमाल कर रहा है। तो वो कार्य किस में आएगा? मानसिक रूप से किए जाने वाले कार्य के अंतर्गत आएगा। तीसरा होता है हमारा बौद्धिक कार्य। बौद्धिक कार्य का मतलब, कोई व्यक्ति ऐसा है जो अपनी इंटेलिजेंसी पावर का इस्तेमाल कर रहा है, अपने दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है कार्य को करने के लिए, तो वहाँ पे कौन सा कार्य होगा? उसका बौद्धिक कार्य होगा। तो कहने का मतलब, कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से कार्य करे, किसी प्रकार से मतलब शारीरिक रूप से कार्य करे, या मानसिक रूप से कार्य करे, या फिर बौद्धिक रूप से काम करे, और उस काम को करने के पीछे उसका उद्देश्य होना चाहिए। उद्देश्य क्या है यहाँ पे? हमारा मुद्रा प्राप्ति उद्देश्य है। तो जो कार्य कर रहा है वो किस में आएगा? वो क्या कहलाएगा? हमारा श्रम कहलाएगा। आगे हम समझते हैं
मनुष्य या अन्य प्राणियों द्वारा किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो मानसिक या शारीरिक कार्य किया जाता है उसे हम श्रम कहते हैं या फिर श्रम कहा जाता है। यही बात आ गई कि कोई मनुष्य या कोई भी अन्य प्राणी हो जो शारीरिक रूप से काम करे या मानसिक रूप से काम करे, तो वो जो काम कर रहा है किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए काम कर रहा है, तो वो जो काम कहलाएगा क्या कहलाएगा, हमारा काम कहलाएगा वो श्रम। चलिए मैं समझता हूँ, आप समझ पाए होंगे। चलिए आगे हम समझते हैं श्रम कल्याण क्या होता है। देखिए हमने अभी समझा कि श्रम क्या होता है। श्रम कोई ऐसा कार्य जो किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया जाए, तो उस कार्य को कोई ना कोई व्यक्ति ही कर रहा है या कोई ना कोई मानव कर रहा है या कोई ना कोई प्राणी कर रहा है। तो उस जो कार्य को कर रहा है वो प्राणी, तो उसके कल्याण के लिए उसको प्रदान की गई सुख सुविधाएं, है ना, या फिर उसके हितों के लाभ के लिए जो हम उन्हें सुविधाएं प्रदान करते हैं, वही किसके अंतर्गत आती हैं, श्रम कल्याण के अंतर्गत आती हैं। सीधे सीधे समझने में आ गया होगा कि श्रम कल्याण क्या है, कि कोई भी व्यक्ति जो श्रम कर रहा है, जो परिश्रम कर रहा है, कार्य कर रहा है किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, तो उस वर्कर के भले में, है ना, उसके वर्कर के भले के बारे में सुख सुविधाएं प्रदान करना ही क्या होगा, श्रम कल्याण कहलाएगा। चलिए उसको भी हम पढ़ के समझते हैं क्या है ये। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन मतलब कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। हमारा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक संगठन है जिसको बोलते हैं हम अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। इसका मुख्य काम क्या होता है, इसका मुख्य काम होता है जो भी हमारे वर्कर हैं, जो हमारे श्रमिक हैं, वो जो काम कर रहे होते हैं कहीं पे भी, किसी इंडस्ट्री में या किसी भी संस्थान में यदि वो काम कर रहे हैं, तो उनके हितों के लाभ के लिए ये संगठन बनाया गया है। मतलब कि उनको हितों को मद्देनजर रखते हुए ये जो संगठन है वो लगातार कार्य करता है। तो क्या है, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार क्या है, श्रम कल्याण से ऐसी सेवाओं एवं सुविधाओं को समझा जाना चाहिए जो कारखाने के अंदर या निकटवर्ती स्थानों में स्थापित की गई हों, ताकि उनमें कार्य करने वाले श्रमिक स्वस्थ एवं शांतिपूर्ण परिस्थितियों में अपने कार्य को कर सकें। कहने का मतलब इसका ये है कि कोई भी श्रमिक या कोई भी वर्कर है जो लगातार वर्किंग में है, काम कर रहा है, किसी न किसी संस्थान में कर रहा है या किसी उद्योग में कर रहा है, तो वहाँ पे यदि वो काम कर रहा है तो क्या है, उसकी जो सुख सुविधाएं हैं उसके हितों के बारे में जानना है या फिर उनके हितों के बारे में काम को करना या उनको सुविधाएं प्रदान करना ही क्या है, श्रम कल्याण है। ठीक है, तो देखिए जैसा कि इसमें डेफिनेशन में बताया कि श्रम कल्याण से ऐसी सेवाओं एवं सुविधाओं को समझा जाना चाहिए जो कि कारखाने के अंदर या निकटवर्ती स्थानों में स्थापित की गई हों। तो ये सुख सुविधाएं किस प्रकार की हो सकती हैं, सुख सुविधाएं आपकी जैसे मान के चले किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से वहाँ पे काम करने के अनुकूल माहौल होना चाहिए। माहौल में क्या क्या, ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो ना बहुत ज़्यादा सर्दी हो, है ना, प्रॉपर तरीके से लाइटिंग हो वहाँ पे। ऐसा भी नहीं है कि वर्कर से काम कराया जा रहा है, अंधेरे में काम करवाया जा रहा हो, है ना। तो इस तरीके की सुख सुविधाएं हैं आपकी, प्रॉपर रोशनदान भी लगे होने चाहिए, है ना। अगर यहाँ वर्कर, बहुत सारे वर्कर किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो पानी वगैरह पीने के लिए अच्छी सुविधाएं होनी चाहिए, स्वच्छ पानी होना चाहिए। तो इस तरीके की जो सुख सुविधाएं हैं वो आपके किस में आएंगी, श्रम कल्याण के अंतर्गत आएगी, लेबर वेलफेयर के अंतर्गत आ जाएंगी। आप समझ पाए होंगे। आगे उसको कवर कर लेते हैं। तथा अपने स्वास्थ्य एवं नैतिक स्तर को ऊंचा उठाने वाली सुविधाओं का वो लाभ ले सकें। कहने का मतलब यदि जो श्रमिक है आपके, जो वर्कर है वो सही माहौल में काम कर रहा होगा तो सीधी सी बात है वो स्वस्थ रूप से काम कर रहा होगा, शांतिपूर्ण तरीके से काम करेगा। यदि वह स्वस्थ रूप से काम करेगा तो अपने काम पे पूरा ध्यान भी लगा सकेगा, साथ ही साथ अपने नैतिक स्तर को भी ऊंचा उठा सकता है। कहने का मतलब अच्छी अर्निंग करेगा, साथ ही साथ अपने फ्यूचर को और ज़्यादा ग्रो कर सकता है। ठीक है, लगता है कि आप समझ पाए होंगे। तो चलिए आगे हम कवर करते हैं श्रम कल्याण विधान। इसको पढ़ के समझते हैं क्या, लेबर वेलफेयर लेजिस्लेशन। श्रमिकों के कल्याण के लिए बनाए गए विधानों को श्रम कल्याण विधान कहा जाता है। क्या कह रही है ये लाइन, श्रमिकों के कल्याण के लिए जो बनाए गए कानून है, विधान मतलब कानून है, उसको क्या बोलते हैं, श्रम कल्याण विधान कहा जाता है।
श्रम कल्याण विधान किसी उद्योग या संस्थान में अथवा प्रतिष्ठान में कार्यरत श्रमिकों की दशाओं में सुधार के लिए बनाए जाते हैं। कहने का मतलब ये जो कानून बनाए गए हैं सरकार द्वारा, हमारी भारत सरकार द्वारा, वो किसी भी उद्योग या संस्थान में कार्यरत जो हमारे कर्मचारी हैं उनके कल्याण के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, इन विधानों का मुख्य उद्देश्य श्रम समस्याओं व श्रमिकों के शोषण को दूर करना होता है। इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, जो काम करते वक्त जो मजदूर हैं, जो हमारे वर्कर हैं, उनको कुछ परेशानियां होती हैं, उनको दूर करने, साथ ही साथ श्रमिकों के शोषण को दूर करने के लिए ये कानून क्या है, बनाए गए हैं। तो ये शोषण या फिर समस्याएं क्या क्या हो सकती हैं, देखिए हम समझते हैं नॉर्मली, हम साधारण भाषा में कि मान के चलें कि इंडस्ट्री है या कोई प्रतिष्ठान या संस्थान है, वहाँ पे कई वर्कर काम कर रहे हैं, तो वर्कर्स के काम करने के दौरान कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वर्कर्स को प्रॉपर तरीके से पेमेंट नहीं मिल पाता, या फिर काम उनकी क्षमता से अधिक लिया जाता है और पेमेंट कम दिया जाता है, या फिर कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि कार्य घंटों के अनुसार उनको पेमेंट ना हो, या फिर मान के चले उनको कार्य तो पूरा ले लिया गया लेकिन उनके वेतन से अनैच्छिक कटौती कर दी, अवैध तरीके से कटौती कर दी, मतलब कि बिना मतलब के उसका पेमेंट काट लिया। तो ये इस तरीके की कुछ समस्याएं आती हैं, तो जिससे क्या मजदूर जो हमारे श्रमिक है वो बड़े परेशान हो जाते हैं। तो इस तरीके की समस्याओं को सुलझाने के लिए क्या है, कुछ कानून बनाए गए हैं, श्रम कल्याण विधान बनाए गए हैं। क्योंकि हमें नॉर्मली पता ही है ये बात कि कोई भी मालिक या नियोक्ता होता है किसी संस्थान का, वो केवल अपने लाभ के बारे में ज़्यादा सोचता है और अपने वर्कर्स के लाभ के बारे में बहुत कम सोचता है। तो अपने वर्कर्स के लाभ के बारे में कम सोचेगा तो उसको सुविधाएं भी बहुत कम प्रदान करेगा काम करने के लिए। तो वहाँ पे क्या है, मजदूर क्या है, मानसिक रूप से बहुत परेशान हो जाता है। मानसिक रूप से परेशान होने का कारण केवल एक ही होता है कि उसको प्रॉपर तरीके से अर्निंग नहीं हो पाती और मेहनत उससे डबल ले ली जाती है। तो क्या होता है, इन सारी समस्याओं से निजात पाने के लिए हमारी भारत सरकार ने कुछ क्या है, श्रम कल्याण विधान मतलब लेबर वेलफेयर लेजिस्लेशन, कुछ कानून बनाए हैं श्रमिकों के कल्याण के लिए, उनके हितों के, उनके लाभों के लिए कुछ कानून बनाए गए हैं जो कि पूरी तरह से उस संस्थान के मालिक के ऊपर भी लागू होते हैं, साथ ही उस श्रमिक के ऊपर भी लागू होते हैं। तो मैं समझता हूँ आप समझ पाए होंगे श्रम कल्याण विधान क्या चीज है और क्यों बनाए गए हैं। चलिए हम अब आगे अगला नेक्स्ट अपना जो हेडिंग है इसको कवर करते हैं। इसका नाम है क्या है, श्रम कल्याण विधान की आवश्यकता, नीड्स ऑफ लेबर वेलफेयर लेजिस्लेशन। तो चलिए समझते हैं क्या है। कर्मचारियों के हितों एवं अधिकारों की रक्षा हेतु निम्न क्षेत्रों में इनकी आवश्यकता होती है। कहने का मतलब जो कर्मचारी हमारे इंडस्ट्री में या किसी वर्कशॉप में काम कर रहे हैं, तो काम करने के दौरान उनके कुछ अधिकार है ना, तो उन अधिकारों की रक्षा के लिए एवं उनके हितों के लिए क्या है, इनकी आवश्यकता पड़ी। क्या क्या आवश्यकता पड़ी, किन किन क्षेत्रों में आवश्यकता पड़ी, चलिए समझ लेते हैं। देखिए, नियोजकों तथा श्रमिकों के बीच औद्योगिक संबंधों को सुधारने के लिए, नियोजक का मतलब वो मालिक, जो नियोक्ता, जिसका भी उस संस्थान या प्रतिष्ठान है, मतलब उस संस्थान या इंडस्ट्री का मालिक, और साथ में श्रमिकों, श्रमिक मतलब कि वहां पे जो वर्कर्स हमारे काम कर रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में औद्योगिक संबंधों को सुधार करने के लिए सरकार ने क्या श्रम कल्याण विधान बनाए गए या फिर इनकी हमें आवश्यकता पड़ी। तो क्या है, इनके बीच में संबंध किस तरीके की, जैसा अभी मैंने आपको बताया कि पेमेंट से संबंधित कोई समस्या आ रही है, या फिर कारखाना उनका वर्कशॉप इस तरीके का है जो कार्य करने के लिए अनुकूल नहीं है, उनको प्रॉपर तरीके से जो एसेसरीज या जो सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए वो मालिक प्रदान नहीं कर रहा है। तो वहाँ पे क्या है, अपनी भारत सरकार ने कुछ ऐसे नियम बना रखे हैं जो उन्हें प्रदान करने पड़ेंगे, जो सुख सुविधाएं उन्हें देनी चाहिए प्रॉपर तरीके से, वो संस्थान के मालिक को वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो इसलिए उस कानून की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, आगे क्या है, नियोजकों द्वारा किए जाने वाले शोषणों से श्रमिक को बचाने के लिए। तो शोषण के बारे में क्या समझे आप कि कुछ जो हमारे श्रमिक होते हैं बहुत लगभग मोस्टली अज्ञान होते हैं, मतलब कि उन्हें अपने हितों के अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं होती है। तो क्या होता है, जो हमारे नियोक्ता एवं मालिक होते हैं संस्थान के, उसकी इस अज्ञानता का बहुत अधिक मात्रा में फायदा उठाते हैं। क्यों, उससे क्या करते हैं, कार्य घंटों से अधिक तो कार्य करवा लेते हैं और पेमेंट बहुत कम देते हैं। दूसरा क्या करते हैं, अनैच्छिक कटौती, अवैध कटौती कर लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया था अवैध कटौती मतलब काम पूरा ले लिया
कार्य घंटे पूरे हैं लेकिन उनकी वेतन में से जबरदस्ती फालतू में कटौती कर ली गई। या फिर ऐसा भी हो जाता है, मान के चलो कार्य करने के दौरान कोई जो मजदूर है या श्रमिक है उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाए, तो दुर्घटना होने की स्थिति में क्या है, उसको प्रॉपर तरीके से उसका हर्जाना नहीं देते। मान के चलो कार्य करने की स्थिति के दौरान ही उसका ऐसी कोई दुर्घटना हो गई जिससे वो बिल्कुल कार्य करने में असहाय हो गया, तो उस स्थिति में उसको कितना कितना हर्जाना मिलना चाहिए, वो हर्जाना प्रॉपर तरीके से वो मालिक नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि श्रमिक को अपने अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं होती। तो इस तरीके की समस्याएं भी आती हैं, तो वो किसके द्वारा आपकी सॉल्व होती है? वो श्रम कल्याण विधान मतलब कि लेबर वेलफेयर लेजिस्लेशन, इन कानूनों के माध्यम से वो सॉल्व होती हैं। आगे क्या है? उचित भुगतान प्राप्त करने में, उचित भुगतान का मतलब वही हो गया, यदि आप कार्य घंटे प्रॉपर हैं या कार्य घंटों से अधिक आपके कार्य घंटे हैं तो ओवर टाइम जब आपका जो पेमेंट है आपके कार्य के अनुसार ही आपकी पेमेंट को निश्चित करें। ठीक है, आगे है हड़ताल एवं तालाबंदी से निजात पाने के लिए। हड़ताल एवं तालाबंदी से मतलब क्या है? कई संस्थानों में आपने देखा होगा लगातार स्ट्राइक वगैरह हो जाती है, हड़ताल हो जाती है, तालाबंदी कर देते हैं, ऑफिस को पूरी तरह से बंद कर देते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है किसी संस्थान को चलाने के लिए कि वहाँ वो बंद क्यों करते हैं? क्योंकि जो आपके वर्कर्स हैं वो उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, ज़्यादा मात्रा में होते हैं, और जो मालिक है उनकी जो मांग है उनको प्रॉपर तरीके से मानते नहीं है, तो वो एक संगोष्ठी एक संगठन बना के वहाँ पे हड़ताल वगैरह कर देते हैं। तो इन सब चीज़ों को भी सॉल्व करने के लिए क्या है, हमारे श्रम कल्याण विधान की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, आगे चलते हैं पारिश्रमिक की सुनिश्चितता के लिए। पारिश्रमिक की सुनिश्चितता का मतलब कि जो वर्कर वहाँ पे काम कर रहा है उस इंडस्ट्री के अंदर, उसको यह पूरी तरह से विश्वास हो, भरोसा हो कि यदि यहाँ पे वो काम कर रहा है तो उस कार्य का उसको सही वेतन प्राप्त होगा। तो ये क्या है, एक तरीके से वो इस तरीके से पूरी संतुष्ट हो या पूरी तरह से उसको भरोसा हो कि मैं यदि काम कर रहा हूँ किसी संस्थान में तो वहाँ पे मुझे प्रॉपर तरीके से पेमेंट मिलेगा। यदि मुझे नहीं मिलेगा तो मैं इन कानूनों की सहायता ले सकता हूँ वहाँ से पेमेंट लेने के लिए। ठीक है, आगे समझते हैं औद्योगिक परिसर के वातावरण को श्रमिक के अनुकूल बनाने के लिए। इसका मतलब क्या है? औद्योगिक परिसर मतलब जिस भी कार्य क्षेत्र में वो काम कर रहा है, जिस भी वर्कशॉप में वो काम कर रहा है श्रमिक, तो वहाँ का जो वातावरण है, वहाँ का जो माहौल है वो कार्य करने के अनुकूल होना चाहिए। मतलब वहाँ के जो श्रमिक वहाँ पे काम कर रहे हैं उनके अनुकूल होना चाहिए। जैसा कि अभी बताया, ज़्यादा गर्मी नहीं, ज़्यादा सर्दी भी नहीं, है ना, ज़्यादा अंधेरा भी नहीं, तो ऐसा भी नहीं कोई ज़्यादा लाइटिंग हो रही है, या फिर पानी वगैरह पीने की प्रॉपर व्यवस्था है ना, खाना पीने की प्रॉपर व्यवस्था है, तो वो क्या कार्य के अनुकूल या फिर श्रमिकों के अनुकूल वहाँ का माहौल होना चाहिए, वातावरण होना चाहिए। तो ये जो कार्य के अनुकूल वातावरण है यदि कोई मालिक तो वहाँ पे प्रदान नहीं कर रहा है तो क्या है, श्रम कल्याण विधान या कानूनों के अनुसार उसे श्रमिकों के कार्य करने के अनुकूल ही वो वातावरण उन्हें प्रदान करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि आप इस वीडियो के माध्यम से समझ पाएंगे श्रम कल्याण विधान क्या क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स, यदि आप चाहें कि आपको प्रॉपर तरीके से नोट्स चाहिए तो आप नोट्स बना सकते हैं अपने, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के बाद अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। चलिए, अगर अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से विधान होते हैं, कौन कौन से कानून होते हैं श्रम कल्याण के। ठीक है, ओके, धन्यवाद, थैंक यू।